राम के रंग में रंगी छत्तीसगढ़ की सियासत। राम के साथ नाम जोड़ने की सभी की हसरत। मंदिर का श्रेय लेने पार्टियों में मची होड़। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर का श्रेय लेने की होड़ छत्तीसगढ़िया सियासत को गरमा रही है। कांग्रेस ने कई जगह पोस्टर्स और बैनर लगाए हैं। इनमें राम मंदिर निर्माण को राजीव गांधी का सपना पूरा होना बताया गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग ने राम मंदिर भूमि पूजन के दिन पूरे प्रदेश में दिवाली मनाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाए कि वो श्रेय लेने की होड़ में लगी है। श्रेय इसको भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को नहीं जाता। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी और गांधी परिवार को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया और उसकी नींव रखने की परिकल्पना उन्होंने की थी और आज वो सपना साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ एनएसओ ने एक कार्यक्रम बनाया हम लोग श्री राम के नाम एक दिया ननिहाल में। 5 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ एनएसओ के लोग हर जिले, हर कस्बे, हर वार्ड में ज्यादा से ज्यादा दिया जला के इस पर्व को मनाएंगे। और जिस प्रकार से भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो दिया जगमगा गया था, तो हम एनएसओ के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ को दिया के रोशन जगमगाएंगे। राम नाम के रंग में रंगी कांग्रेस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राम के जन्म के प्रमाण मांगने वाली और राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी कांग्रेस की पोस्टरबाजी को नौटंकी करार दे रही है। जो प्रभु राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते थे, आज वो पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रभु राम का प्रभाव है और उस प्रभाव को अब कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ रहा है। समाज, पूरा हिंदुस्तान जो उनको मानता है, आज कांग्रेस पार्टी को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कांग्रेस के तथाकथित नेता जब राम मंदिर विवाद में था तब इनको शायद ये लगता था कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, और जब एक शुभ मुहूर्त में 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पश्चाताप का प्रायश्चित करने के लिए इस तरह का बोर्ड लगाकर प्रकटीकरण कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राम वन गमन पथ के बाद चंद्रगुरु चंद्रपुरी में भव्य मंदिर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सुकमा जिले में मौजूद रामपाल, जिसे प्रदेश का रामेश्वरम भी कहा जाता है, उसे संवारने की घोषणा करके कांग्रेस ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। अब राजीव गांधी के सपने वाले बैनर पोस्टर से यह लड़ाई सियासी युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी राममय हो गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। श्रेय की सियासत छत्तीसगढ़ में इन दिनों चरम पर है। जहां 5 तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन है और उसके साथ छत्तीसगढ़ यानी श्री राम के ननिहाल में सियासत गरमा गई है। हर कोई ये दावा कर रहा है कि मंदिर बनाने में उसकी अहम भूमिका है। कांग्रेस ने बैनर पोस्टर लगाए और राजीव गांधी का सपना इसे बताया तो बीजेपी तिलमिला गई। बीजेपी का कहना था कि आपने तो राम और राम सेतु के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। बहरहाल ये सियासत इस वक्त चरम पर है और जैसे जैसे 5 तारीख करीब आएगी ये सियासत और ज़्यादा बढ़ेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ेगा और एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप को राम भक्त बताने की कोशिशें होंगी। चर्चा इसी पर होगी कि बड़ा राम भक्त कौन है, श्रेय आखिरकार किसको जाना चाहिए, क्या वाकई राजनीतिक दलों को जाना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से, श्रीनिवास मिश्रा जी हैं भाजपा से और स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी हमारे साथ हैं। अमित श्रीवास्तव जी, पहला सवाल, भाजपा अब तक कहती रही है राम नाम का राम लेकर उन्होंने सरकार भी बनाई, लगातार कई बरसों से इस मुद्दे को उठाते भी आ रहे हैं। अब आप लोग उनसे श्रेय लेने की, छीनने की बल्कि कहा जाए कोशिश कर रहे हैं, भाजपा का आरोप है। देखिए, जैसा आपने कहा, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है अभिषेक जी। भाजपा का गठन कैसे हुआ? भाजपा का गठन हुआ है 1980 में, और ये अपने मतलब के लिए इन्होंने हमेशा भगवान राम का नाम का सहारा लिया है और उसी समय लेते हैं जब या तो इन्हें नोट चाहिए होता है या वोट चाहिए होता है। और जब आपके चैनल में हम लोग ने कई बार इस विषय पे डिबेट किया है
और हमने देखा है कि जब हम इनसे पूछते थे कि आप तो कहा करते थे कि कसम राम की खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो डेट तो बता दीजिए। तो ये कहते थे मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो अगर उस समय कोर्ट में था और आज जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही ये मंदिर बनने जा रहा है, तो बीजेपी श्रेय लेने का होड़ जो बीजेपी में मच गई है। तो बीजेपी ने हमेशा से, देखिए, राम भगवान जो है हमारे लिए हिंदू सनातन धर्म के सबसे पूजनीय और महानतम देव हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें बड़ा गर्व है कि हम हमारे आराध्य श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी इस पे भी राजनीति करने का प्रयास जो कर रही है, जैसा आप जानते हैं, आज सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक वीडियो बहुत ट्वीट हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, क्लियरली कहा है कि देखिए, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने ताला खुलवाया था और ताला खुलवाने के समय के बाद उन्होंने पूजा पाठ भी चालू करवाया था। और 85 की ये बात है, और 89 में उन्होंने ये कहा था फैजाबाद की पहली सभा में कि राम राज्य आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि उसी समय शिलान्यास भी हुआ था जी। तो आज देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो बीजेपी के लीडर हैं, और अगर वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वक्तव्य दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को मानना पड़ेगा। दूसरा एक अहम प्रश्न, श्रीनिवास मिश्रा जी के पास भी आता हूं। हालांकि आपने हालांकि यहाँ पे ये कहा कि राम मंदिर जो निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो जो ताला खोलने का निर्णय भी उस समय कोर्ट ने दिया था, ये कोई एक व्यक्ति कैसे खुलवा सकता है? ये सवाल मैं आपसे करूंगा। श्रीनिवास जी, कांग्रेस बोल रही है राजीव गांधी को श्रेय मिलना चाहिए, गांधी परिवार को श्रेय मिलना चाहिए, या कोर्ट ने फैसला दिया, आप लोगों की क्या भूमिका? नहीं, कांग्रेस का बयान हास्यास्पद है। भारत की जनमानस, भारत की जनता, बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस सहित सभी पार्टियां शुरू से कांग्रेस भगवान राम का भव्य मंदिर बने, हमारे आराध्य इस देश की अस्मिता की पहचान भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बने, इसकी सबसे बड़ा रोड़ा स्वयं कांग्रेस था। और अन्य जितने भी राजनीतिक पार्टियां इस देश में, अगर यहाँ राम जन्मभूमि के आंदोलन में अगर खुल के किसी पार्टी ने सामने आया और समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी रहा, और ये बच्चा बच्चा जानता है। और आज जो श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, श्रेय लेना चाहिए, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राम हर व्यक्ति के हैं, आराध्य हैं, पूरे देश की, भारत की हर जनता के भगवान है। अगर श्रेय लेते हैं तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना देर से उनको क्यों अक्ल आया? अगर यही चीज अगर कांग्रेस पहले सोच लिया होता, भगवान हमारे आराध्य हैं और उसके समर्थन में आया होता, तो वर्षों पहले भगवान राम का मंदिर बन गया होता और न्यायालय तक भी इसको जाने की स्थिति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी और हमारा संघ परिवार शुरू से इसको बातचीत के रास्ते से, बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने के लिए पहल करता रहा है। अगर बातचीत से मामला नहीं हल होता है तो हम न्यायालय के आदेश को मानेंगे। हमारा शुरू से हमारा दृष्टिकोण साफ रहा है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, श्रेय की सियासत इस वक्त चरम पर है, और जो लंबे समय से राम लला और राम की बातें सुनते आए थे हम, अब जब राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, एक बार फिर से चरम पर है, किसे श्रेय देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं NSCI के उस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने राम के ननिहाल को दिवाली जैसे वातावरण में करने और राममय करने का फैसला लिया है। इसी तरह का फैसला विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ ने भी लिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी के घरों में दिए जले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें। NSCI तो खूब मैदान में आ गई है। तो जिस दिन भगवान राम के मंदिर बनने की शुरुआत होगी, यदि उस दिन भगवान राम के ननिहाल दक्षिण कोसल में हर घर पर यदि घी के दिए जलते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक आपने तथ्यों की बात कही, तो 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खुला था। तब फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे KM पांडे, और वहाँ जो जिला के कलेक्टर थे इंदु कुमार पांडे, वहाँ SP थे कर्मवीर सिंह। जब इस मामले पर फैसला आने वाला था, उसके 1 सप्ताह पहले DJ ने दोनों को, DM को और SP को बुला करके इस बारे में चर्चा की, और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई फैसला आएगा तो यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। कर्मवीर सिंह और इंदु कुमार पांडे ने कोर्ट को यह आश्वस्त किया था कि यदि कोर्ट कोई फैसला देती है तो यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ने दी जाएगी। तो उन्होंने इसको एफिडेविट देने के लिए कहा। एफिडेविट जब दोनों अधिकारियों ने दे दिया
और 1 फरवरी को शाम को 4:40 में ये फैसला आया था कि राम मंदिर जो विवादित स्थल है वहां चूंकि मूर्तियां 1949 से रखी हुई है तो उस वहां का ताला खुलना चाहिए, ताला खोलें। और कोर्ट ने यह भी आदेश किया कि पुलिस यहां से सीधे वहां मंदिर जाएगी और वहां जाकर के ताला खोलेगी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम जब तक वहां पहुंचती, वहां एकत्रित हजारों की संख्या में जो भीड़ थी उसने ताला खोल दिया था। अब ताला किसने खोला, ताला किसने तोड़ा, ये अब कोई बता नहीं पाया। नहीं, अलग कोर्ट का, जैसा धर्मेंद्र जी आप बता रहे हैं, कोर्ट का फैसला था कि कोर्ट के आदेश पर ये ताला खुला था। श्रेय या राजीव गांधी का नाम इसमें कहां से आया, किस तरीके से आया? जब चर्चाएं होती तो कहा जाता है, जैसे कि अमित जी भी कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। धर्मेंद्र जी देखिए, राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया था। राजीव गांधी ने 1989 के अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार ये कहा भी था कि ताला खुलवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया था। जन मोर्चा पत्रिका के संपादक शीतला सिंह के साथ उन्होंने अपने स्पेशल इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि ताला खुलवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लेकर के तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इसी को जोड़कर कांग्रेस के लोग हमेशा यह प्रचारित करते हैं कि राजीव गांधी ने वहां ताला खुलवाया, लेकिन ताला कोर्ट ने खुलवाया था। वहां के डीएम और एसपी की सहमति से ताला खुला था, और वो जो ताला प्रशासन को खोलना था वो जनमानस ने जाकर के तोड़ दिया था ताला। राजीव गांधी इसमें तभी आए जब ताला खुलने के बाद शिलान्यास की बात आई। उस शिलान्यास के कार्यक्रम को कांग्रेस लगातार ये प्रचारित करती है कि ये गांधी परिवार की मंशा थी और गांधी परिवार ऐसा चाहता था। लेकिन बाद में 89 के चुनाव प्रचार में खुद राजीव गांधी ने नकारा था। अमित जी, धर्मेंद्र जी की बात भी आपने सुनी होगी। अगर आप लोगों ने, राजीव गांधी ने उस समय नकारा था, कहा जा रहा था, अगर श्रेय आप लोग ले भी रहे हैं तो क्या ये जो लंबी चुप्पी थी ताला खुलवाने के बाद से अब तक, ये आप लोगों को पीछे ढकेल दी और भाजपा को कहने का मौका? मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और मेरठ की चुनावी सभा में राजीव गांधी जी ने ये बात कहा था कि ताला खुलवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अमित जी देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि उस समय भी कोर्ट ने ताला खुलवाया था, एक्सेप्टेड, आपकी बात मैं मान भी लेता हूं। आज बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था ना। और कौन नहीं चाहता विश्व में, बताइए? मैं खुद हिंदू हूं और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का, लेकिन उतना ही मुझे गर्व है मेरे कांग्रेसी होने का, और ये दोनों गर्व मुझे कोई बीजेपी का लीडर छीन नहीं सकता। और मैंने जैसा कहा ना, ये भावना का व्यापार करती है बीजेपी। आज देखिए, कौन नहीं चाहता कि इस देश में कि राम मंदिर बने, लेकिन जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रही है बीजेपी को, मेरा एक सजेशन है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है उनका चरित्र अपनाए। ये बीजेपी एक सवाल बार बार उठाती है, राम सेतु को लेकर जब कोर्ट में दलीलें दी गई थी कपिल सिब्बल द्वारा, या राम के जन्म को लेकर प्रमाण की बात कही गई थी, उसको आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि भावना का व्यापार करते हैं बीजेपी के नेता, और उनको श्री राम, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है, उनके चरित्र को अपनाना चाहिए। नम्रता, नैतिकता, क्षमा, करुणा, त्याग, परिक्रम। अरे वो व्यक्ति जो पिता के वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास अपना लिया, और वो उनसे बीजेपी अगर ये कहती है कि आज जिस प्रकार का वक्तव्य बीजेपी के नेताओं का आता है और जो मर्यादा शब्दों की वो चयन करते हैं, वो बड़ा दुख का विषय है। और जो आप कह रहे हैं, देखिए, पार्टी अगर कोई वकील व्यक्ति है, अगर कोई वकील के पास कोई कांग्रेस का व्यक्ति आएगा चाहे भाजपा का व्यक्ति आएगा, आप मुझको ये बता दीजिए, कभी कांग्रेस ने ये कहा कि हम राम के अस्तित्व को नकारते हैं? कभी नहीं कहा। लेकिन जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा बीजेपी करती है, ऐसे बहुत से वक्तव्य हैं जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आते हैं, लेकिन उस वक्तव्य को, मैं एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूंगा। कपिल सिब्बल ने जब ये कोर्ट में ये बात कही थी और ये बीजेपी ने एक प्रचारित किया था कि कांग्रेस वहां पर रोड़ा अटका रही है, तब कांग्रेस ने सामने आकर ये भी नहीं कहा था जो आप आज बात कह रहे हैं कि नहीं, उनके निजी विचार। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि उस समय उन्होंने क्या कहा था, क्या कोर्ट में जाके खड़े हुए थे व्यक्ति। मैंने कहा, वकील कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, उसके पास कोई कांग्रेसी भी आएगा तो वो उसके लिए खड़ा होगा, अगर कोई भाजपा का व्यक्ति आएगा तो उसके लिए खड़ा होगा, वो उसकी रोजी रोटी है। लेकिन ये कहीं पार्टी का वक्तव्य नहीं था, पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा। अरे आप देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि वो राम भगवान के चरित्र को अपनाए बीजेपी के लीडर, और प्रोपेगेंडा मत करें। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम हमारे कारण बन रहे हैं, तो ये भी असत्य है, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अभी जायसवाल भैया ने कहा, उस समय भी मान लीजिए कोर्ट के आदेश से खुला था, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और स्वतः ही कांग्रेस ने पहले ही कहा था, और इस देश का हर नागरिक ने कहा था कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा, श्रीनिवास जी से सवाल कर लेता हूँ। श्रीनिवास जी,
उस समय भी कोर्ट के फैसले से खुला था, आज भी कोर्ट के फैसले से खुला था। और कपिल सिब्बल की बात जो आप लोग उठाते हैं बार बार, वो उनका प्रोफेशन था, वकील थे, इसलिए कोई पार्टी ने वकील नहीं रखा था जैसा अमित जी कह रहे हैं। देखिए अमित जी गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस को तो राम जन्मभूमि पर चर्चा करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। पहला चीज आपको मालूम है, बरसों इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, केंद्र में और राज्यों में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 50 साल से ज़्यादा ये मामला अटका था और कांग्रेस के कारण अटका था। हमारी सरकार आने के बाद में पहल हुआ और मोदी जी आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। इसलिए पहले की सरकारों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लिया कि न्यायालय का फैसला आए। उसको फैसला न्यायालय इसमें करना ही नहीं चाह रही थी। सरकार के प्रयास से ही, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ही ये सब हो सका है। और कांग्रेस को इसमें जितने भी अभी उन्होंने तथ्य दिए, ये गोल मलोल बात कर रहे थे। आपको मालूम है उस समय भी ताला वो खुला, वो भोगसार का ताला खुला, मंदिर का ताला नहीं खुला। मंदिर का ताला कभी बंद ही नहीं हुआ था। वो अनवरत वहाँ अखंड रामायण चल रहा था 1943 से लेकर आज तक, और बाबरी ढांचा को ढहाने के दिन तक। और भोगसार को इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको ताला लगवाई थी और उसको राजीव गांधी जी ने उसको ताला खुलवाया था। हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश और जिस प्रकार पूरे देश की जनमानस इसको लेकर आंदोलित थी, उद्वेलित थी, उसको देखते हुए राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। कोई खुशी से उन्होंने ताला नहीं खुलवाया था। और उसके बाद फिर नरसिम्हा राव की सरकार आई। आपको मालूम है वहाँ पर नरसिम्हा राव सरकार ने, जब कल्याण सिंह की सरकार वहाँ मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, तो उस समय केंद्र के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो, और केंद्र सरकार ने उसको अधिग्रहण किया था। उसके कारण फिर ये मामला पेंडिंग में गया था। और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेके राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन किया। आंदोलन तो श्रेय राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अशोक सिंघल को देते हैं। वो देते होंगे, वो उनको उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, लेकिन तथ्य जानता है और पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या क्या अख्तियार किया हुआ है, कैसे कैसे उन्होंने इसको तुष्टिकरण की नीति के चलते और एक वर्ग विशेष को वोट बैंक की राजनीति के चलते वर्षों तक कांग्रेस ने इसको अटकाए रखा। और कभी भी कांग्रेस इसमें समर्थन में नहीं था, बल्कि कांग्रेस के नेता समय समय पर भगवान राम को काल्पनिक कहते थे। और इसी प्रकार भगवान रामनाथपुरम में, तमिलनाडु राम सेतु के मामले में भी उन्होंने उसको नकारने का काम करते थे। कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण के नीति के कारण कांग्रेस हमेशा देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, देश की आप लोग को पर तुष्टिकरण के आरोप भाजपा बार बार लगाती रही है। क्या जनता के बीच ये परसेप्शन बिठा दिया गया? उनका मामला सभी में विरोध करता रहा है कांग्रेस हमेशा। देखिए जिस प्रकार बहुत वरिष्ठ हैं श्रीनिवास मिश्रा जी भैया हमारे, और मैं उनकी पूरी बातों को सुन रहा था। देखिए मैं चूंकि मैं खुद एक वकील हूं, तो मैं आपको एक चीज तो कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी गोलमोल बात नहीं करूंगा मिश्रा जी, आपको एक चीज बता दूं। और मैं पूरे प्रमाण के साथ बैठता हूं। आप जिस दिन का बोलेंगे, आप चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का बोले, चाहे जिस दिन का आप बोलेंगे, मैं आपको डायरी दिखा सकता हूं। देखिए आप डायरी देख लीजिए, आप जिस दिन का कौन उसमें जज था, कौन से डेट को फैसला हुआ, एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। और विनोद तथ्य सुनिए, ये सब मालूम है। देखिए जिस प्रकार आप सब मालूम है, कांग्रेस पार्टी अगर राम जन्मभूमि के समर्थन में रहता तो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। आज जो भारत के मानचित्र से जो इतनी बड़ी पार्टी, जो देश का सबसे आधार पार्टी रही, आज भारत के मानचित्र से कांग्रेस पार्टी गायब हो गई है। अगर कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि के मुद्दे पर ईमानदारी से पहल करता और समर्थन करता तो कांग्रेस की दुर्दशा इस देश में आज देखने को नहीं मिलता। देखिए बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बहुत ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। जी देखिए अभिषेक जी जिस प्रकार कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का काम ही यही है कि लोगों को दिग्भ्रमित करना, गुमराह करना। देखिए दुनिया जानती है कि कौन रोड़े अड़ा रहा है। आपकी सरकार तो 6 साल से आ गई थी मिश्रा जी, तो फिर मोदी जी ने 6 साल पहले आप लोग चुप रहे लंबे समय तक? समर्थन इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। देखिए 6 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी 6 साल हो गया आपकी सरकार आए, 6 साल हो गया आपकी सरकार आए। बीजेपी का सुनिए,
अरे अब सुनने, आप बड़े भैया आप सुनने का कष्ट करिए थोड़ा सा प्लीज। आप देखिए जिस प्रकार से 6 साल हो गई आपकी सरकार आई, 7वां साल चालू हो रहा है। बोलिए बोलिए। हाँ जी, और 6 साल में आपके 5 स्टार कार्यालय तो दिल्ली में बन गए, मेरे राम टाट में थे और आप लोग ठाट में थे, तो आप लोगों ने नहीं बनवाया, इसलिए श्रेय मत लीजिए आप लोग। ये विषय आज कौन क्या था ये विषय नहीं है, आज का विषय सिर्फ राम जन्मभूमि पर मुद्दे पर है और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है और हमारा गौरव संकल्प सबके लिए है। 5 तारीख को देखिए पूरा होने जा रहा है, देश की करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की आस्था का पूरा होने जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री वहां उनके कर कमलों से भूमि पूजन हो जा रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें मामला लंबे सभी समय से चला, सभी ने पार्टियों को इसमें देखा, सहयोग करना चाहिए और इसमें दिया जलाना चाहिए। क्या दिवाली की जैसे भव्यता के साथ राजनीतिक दलों को ये पता चल चुका है कि एक बड़े वोट बैंक में तब्दील कर देते हैं ये मुद्दे, इसलिए श्रेय लेने की होड़ मची। धर्मेंद्र जी देखिए, छत्तीसगढ़ में इस समय राम वन गमन पथ पर काम हो रहा है। अब किसी को ये स्वागत योग्य कदम है क्योंकि छत्तीसगढ़ देश का मामला है, राम का ननिहाल भी रहा है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ लगभग 10 साल का वक्त बिताया, तो यहाँ जो काम हो रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के जो सियासत हो रही है वो पूरा का पूरा जनमानस जानता है कि इसकी क्या भूमिका रही है। किसने 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया था राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और वहां उसके नवनिर्माण के लिए। 1984 से आंदोलन चल रहा था विश्व हिंदू परिषद का और इस बीच में तमाम तरह की चीजें आई और इस आंदोलन में कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी राजनीतिक दल की कोई सहभागिता नहीं रही। आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का था, संतों का था और संघ उसके साथ था। भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन में सहभागी था, किसी ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता इसके अलावा नहीं निभाई थी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर के इसका श्रेय लेने की यदि कोशिश करती है तो इसमें कहीं गलत नहीं है। लेकिन राम को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो काम किए जा रहे हैं उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। मैं एक तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि राम को किसी ने काल्पनिक नहीं बताया या काल्पनिक बताया तो कपिल सिब्बल दूसरे के वकील थे। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में राम को काल्पनिक नहीं कहा था। अंबिका सोनी जहाजरानी मंत्री थी और तब के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में एफिडेविट देकर के कहा था कि राम काल्पनिक है और उसको एफिडेविट को बाद में वापस लेना पड़ा था विरोध के बाद, क्योंकि जो राम सेतु है जिसको तोड़ने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट बना था। तब विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि वो राम सेतु जो श्रीलंका से भारत को जोड़ता है उसके अवशेष आज भी समुद्र तल पर है और उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तब जहाजरानी मंत्रालय की तरफ से एफिडेविट देकर के कहा गया। अंबिका सोनी तब मंत्री थी, उनके निर्देश पर सॉलिसिटर जनरल ने ये एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक। बहुत अहम बात यहाँ पर आपने सामने रखी है तथ्यों का। बहरहाल समय हमारे पास आज इतने ही थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का।